हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं ए टू जेड मेडिसिन्स, यानी कौन से मेडिसिन है वो किस काम में आती है, कब हमें यूज़ में लेनी है और कितने डोज में हम यूज़ में लेते हैं। इन सब डिटेल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि कॉमन मेडिसिन्स एंड देयर यूजेज। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जिसमें फर्स्ट अपन देखने वाले हैं हेडेक के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो हेडेक के अंदर काम में ली जाती हैं, सर दर्द के अंदर काम में ली जाती हैं। जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं फर्स्ट जो मेडिसिन का नेम है वो है एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। नेक्स्ट डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन में आती है, एक आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन में आती है और एक निम्बुसलाइड पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के अंदर आती है। ये बेसिकली फोर मेडिसिन होती हैं जो अपन यूज में लेते हैं हेडेक के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं डोज कितना होना चाहिए, यानी इसका अपन डोज है वो बेसिकली 1 टेबलेट या फिर एस वैसे, यानी जिस टाइम जरूरत हो हमें, जिस टाइम पे हमारा हेडेक हो रहा हो उस टाइम पे अपन क्या लेते हैं, इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे आप कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग, डिजीनेस, ठीक है, और डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, डार्क यूरिन। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। ये ज़्यादा इतने डेंजरस नहीं है, जनरली अपने को देखने को मिलते हैं। हेडेक टाइप्स के अंदर कुछ हेडेक के टाइप्स होते हैं, जैसे साइनस हेडेक हो गया, टेंशन हेडेक हो गया जो कि फ्रंटल हेड में देखने को मिलता है, माइग्रेन जो कि वन साइड ऑफ फेस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, क्लस्टर हेडेक, की कुछ हेडेक्स के टाइप्स होते हैं। और बाकी आप टेबलेट्स के अंदर आप ये देख सकते हो, जैसे जो टेबलेट की फॉर्म है निमोसाइड, पैरासीटामोल, ठीक है, ये इस हिसाब से क्या होती है, टेबलेट आती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन यानी अभी अभी जैसे बताया कि हाफ साइड के अंदर, यानी ये जैसे पार्ट है तो इसके मतलब हाफ वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, अगर पेन देखने को मिल रहा है हेड के अंदर तो उसे अपन क्या बोलते हैं, माइग्रेन बोलते हैं। इसी के लिए बेसिकली अपन जो यूज में लेते हैं वो होती है नेप्रोक्सन टेबलेट, जो कि 250 mg की होती है और ये अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कन्फ्यूजन, चेंजेस इन विजन, टायर्डनेस, ड्राउजीनेस, ठीक है, ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। ये जिस नेप्रोक्सन टेबलेट IMG इस हिसाब से अपने को क्या मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इसमें कुछ रेसेज हो गया, डिजीनेस, ये सारे साइड इफेक्ट्स अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो थर्ड अपनी मेडिसिन हैं वो है वर्टिगो या डिजीनेस। वर्टिगो या डिजीनेस यानी सिर चक्कर आना है, जैसे अपन बोलते हैं नॉर्मली चक्कर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो मेडिसिन अपन यूज में लेते हैं, एक तो बिटास्टेन डाई हाइड्रोक्लोराइड और एक प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दो बेसिक मेडिसिन होती हैं जो कि अपन यूज में नॉर्मली ले सकते हैं टू ट्रीट डिजीनेस और वर्टिगो, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि इसमें बेसिकली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नोजिया, इंडाइजेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, हेडेक हो गया। ये नॉर्मल जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली मतलब हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको अपन मतलब इतना फोकस नहीं करते हैं। ये दो मेडिसिन होते हैं, बेटास्टिन डाइहाइड्रोक्लोराइड और एक ही मेडिसिन होगी, ये हम पर्टिकुलरली यूज में लेते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर अपन चलते हैं तो वो है मेडिसिन टू रिलीव एंजाइटी या फिर ट्रीट इंसोम्निया, यानी नींद कम आना या फिर एंजाइटी होना, चिंता होना, टेंशन होना। उस कंडीशन में अपन जो मेडिसिन लेते हैं वो लेते हैं लोराजेपाम टेबलेट। ये एंटी एंजाइटी ड्रग होती है लोराजेपाम, जो कि 1 mg और 2 mg की फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए अपन काम लेते हैं, फॉर इंसोम्निया, यानी अगर नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आने पर और इंसोम्निया, ये मेडिसिन यूज में ली जाती है। बेड टाइम पे अपन इसको 2 to 4 mg, ये जो मेडिसिन इसका डोज अपन रखते हैं, जो कि सोते टाइम पर बेड टाइम पे लेनी होती है, सिंगल डोज डेली, मतलब हर दिन अपन को एक ही डोज लेना होता है। और एंजाइटी के लिए अपन 2 to 3 mg क्या लेते हैं, इसका डोज लेते हैं। ये क्या होती है, अपनी एक्टिविन लोराजेपाम मेडिसिन होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ड्राउजीनेस हो गया, डिजीनेस हो गया, ठीक है, टायर्डनेस, थकान, मसल वीकनेस होना, हेडेक, सर दर्द, ब्लर विजन यानी धुंधलापन को दिखाई देना, ब्लर दिखाई देना, नोजिया, वोमिटिंग, ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और ये एक्टिविन अपनी टेबलेट है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट जो अपनी मेडिसिन है वो है ईयर डिस्चार्ज और ईयर पेन, यानी कान का बहना या कान में क्या होना, दर्द होना। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो बेसिक मेडिसिन यूज में लेते हैं वो एक तो सेफिक्साइम, जो अपनी एंटीबायोटिक होते हैं, वैसे दोनों एंटीबायोटिक ही हैं, लेकिन एक सेफिक्साइम और एक सिफोडोक्साम, ये दोनों एंटीबायोटिक होती हैं जो कि अपन ईयर डिस्चार्ज और ईयर पेन के लिए यूज में लेते हैं, क्योंकि ये मे बी ईयर डिस्चार्ज होता है वो किसी ना किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपन ये जो मेडिसिन होती हैं ये क्या करते हैं, अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन सेफिक्साइम, ठीक है, ये सेफोडाक्साम। और जैसे इस प्रकार से अपने को जब ईयर डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं, स्टोमक पेन, वोमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया, फीवर, ये कुछ इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं आई प्रॉब्लम्स। आई प्रॉब्लम्स के अंदर क्या क्या जाती हैं, या तो इचिंग इन आई, यानी आंखों के अंदर अगर खुजली आ रही हो, ड्राई आईज, आई पेन, आंखों में दर्द हो रहा हो, स्वोलन आई, आई के आसपास में क्या हो रहा हो, स्वेलिंग आ रखी हो, ठीक है, रेड आई, यानी आंखें हैं वो अपनी क्या हो रखी हो, रेड हो रखी हो, ठीक है। उस कंडीशंस के अंदर अपन जो यूज में लेते हैं वो आई ड्रॉप्स, एक तो मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप होती है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये रेड आई के लिए, आई पिंग पेन हो रहा हो, इचिंग हो रही हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो, उस कंडीशन में अपन मोक्सीफ्लोक्सासिन जो आई ड्रॉप है वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोज, वन ड्रॉप इफेक्टेड आई ट्वाइस इन ए डे, यानी जिस आंख के अंदर अपने को ये जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं, तो अपन को उस आई के अंदर एक ड्रॉप जो है वो डालनी है ट्वाइस इन ए डे, यानी एक दिन के अंदर 2 बार। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है, सॉरी, जो आई ड्रॉप्स है वो है फ्लोरीबुप्राफिन आई ड्रॉप, ठीक है। ये यूज 1 ड्रॉप इन द अफेक्टेड आई, यानी एक आई के अंदर अपन 1 ड्रॉप यूज करेंगे बिडेनी 2 टाइम इन ए डे। एक नेक्स्ट जो आती है वो सिफ्लोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप हो गई, रेड आई, आई पेन, इचिंग, ट्वाइस इन ए, ठीक है, ये देखने को मिलता है, तो अपन ये आई ड्रॉप जो है सिफ्लोक्स आई ड्रॉप यूज में ले सकते हैं।
नेक्स्ट एक कंडीशन आती है जिसे अपन पिंक आई भी बोलते हैं, और बेसिकली इसे कंजक्टिवाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, आँख के आसपास में सूजन आना, आँख का रेड होना, पिंक दिखाई देना, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर अपन क्या लेते हैं, या तो सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप और मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, ये जो दो आई ड्रॉप्स होती हैं ये अपन यूज में लेते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट जो है वो कंडीशन आती है, वो आती है माउथ अल्सर, यानी हमारे मुंह के अंदर छाले हो जाना। इस कंडीशन में अपन जो बेसिकली सभी को पता है कि अपन बिकासोल जैसे अपन डायरेक्ट बोलते हैं, तो वो मेडिसिन जो होती है वो क्या होती है, बी कॉम्प्लेक्स होती है, फिर विटामिन सी कैप्सूल्स, ये अपन मेडिसिन यूज में लेते हैं। प्लस में अपन जो ऑइंटमेंट जो डोलो जेल है, ये भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, जिससे क्या होती है कि अपने जो पेन के अंदर क्या होता है, रिलीफ मिलता है, जो भी अपन खाते हैं उस टाइम पे अपने को क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो ये एक बी कॉम्प्लेक्स बिकासोल्स होती है और एक डोलो जेल है जो अपन यूज में ले सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स इसके अंदर जैसे नोजिया, स्टोमिक अपसेट, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, एलर्जिक रिएक्शन, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टूथ एक, यानी अपने दांतों के अंदर दर्द हो रहा हो तो उस टाइम पे जो बेसिक ड्रग ऑफ चॉइस अपन यूज में लेते हैं वो होती है किटोरोल डीटी टैबलेट्स। मोस्ट कॉमन टैबलेट्स होती हैं टूथ के लिए किटोरोल टैबलेट्स, ठीक है, ये अपन यूज में लेते हैं। इसके वही नॉर्मल साइड इफेक्ट्स कुछ देखने को मिलते हैं, स्टमक पेन, नोजिया, इंडाइजेशन, वोमिटिंग, डायरिया, हार्टबर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी फिर जब हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर अपन जो बेसिक नॉर्मल टैबलेट जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं लियोथायरोक्सिन, राइट। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अपनी जो है T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एक जो हार्मोन होता है TSH, इसका लेवल क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसके लिए जो बेसिक जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है लियोथायरोक्सिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन पीरियड पेन, एब्डोमिनल पेन और बैक एक, यानी जब पेट दर्द हो रहा हो, ठीक है, बेसिकली हो सकता है ये पीरियड्स के दौरान वुमेन्स के अंदर देखने को मिल रहा हो, तो इस कंडीशन के अंदर अपन जो बेसिक टेबलेट्स जो मेडिसिन यूज में लेते हैं वो डाइसाइक्लोमीन होता है, ठीक है, ये पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में हो सकता है। एक होती है डोटावेरिन और मेफेनिक एसिड, ये जो बेसिक टेबलेट्स हैं वो अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। एक टेबलेट खाना दर्द होने पर, अगर दर्द कम ना हुआ तो दो भी खा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपने पेन की सीवियरिटी और इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अपन जब भी पेन हो रहा है तो अपन वो एक टेबलेट यूज में ले सकते हैं, बाकी अपन इसको दो टाइम भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है, और खाना खाने के बाद में इसे यूज में लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, ठीक है। यूटीआई के अंदर अपन कह सकते हैं कि यूटीआई का मतलब जैसे जब भी हम यूरिन पास आउट करें उस टाइम पे अपने को क्या हो रहा हो, जलन टाइप में महसूस हो रहा हो, ठीक है। इस कंडीशन में जो बेसिक टेबलेट्स अपन यूज में लेते हैं वो लेते हैं नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट, जो कि 400 mg की होती है, और ठीक है, ओरली अपन हर 12 आवर के से अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा हो तो अपन इसको 7 to 10 डेज अपन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो तो इसको अपन 10 to 21 डेज के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसके वही साइड इफेक्ट्स जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर चेस्ट पेन हो गया, डायरिया, फास्ट हार्ट बीट, ठीक है, फास्ट हार्ट बीट, टेकिकार्डिया, ठीक है, फीलिंग सैड, फीवर, रेडनेस ऑफ स्किन, इचिंग, ये नॉर्मल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सभी जैसे सभी मेडिसिन के देखने को मिलते हैं वो होते हैं, और ये नॉर्फ्लोक्सासिन टैबलेट जो कि 400 mg की होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग यानी उल्टी आना या फिर अपने को क्या हो ऐसा महसूस होना कि अपने को वोमिटिंग आने वाली है। इस कंडीशन में अपन वोमिटिंग के लिए जो अपन यूज में एक टेबलेट जो होती है नॉर्मल सुना होगा, ओंडेन, ठीक है, ओंडेन सेट्रॉन बोलते हैं वो, जो कि जनरली क्या होती है एमसेट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये बेसिकली अपन यूज में ले सकते हैं। प्लस में अपन क्या होता है प्रोक्लोप्रोमाजन जो मेलेटो टेबलेट है, ठीक है, ये अपन यूज में ले सकते हैं, जिसका ब्रांड नेम क्या है, स्टेमेटिल MD। डोज इसकी क्या होती है, 5 से 10 mg होती है, दिन में 3 से 4 बार खाना होता है, ठीक है। मैक्सिमम इसका 400 mg पर डे ही इसको लेनी होती है, मतलब एक दिन में अपन 40 mg तक इसको ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है वरना इसकी टॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बर्निंग सेंसेशन, यानी जलन टाइप महसूस होना, सुन टाइप महसूस होना, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन, अगर ये अपन को देखने को मिलता है इन लेग्स, ठीक है, पैरों के अंदर, अपनी मसल्स के अंदर, ये सब कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है पेरेगाप्लिन, जो कि 75 mg की देखने को मिलती है, ओके, पेरेगाप्लिन, ये यूज अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड किसी के अंदर देखने को मिला है, फीवर प्लस में रन्नी नोज देखने को मिला है, तो इसमें जो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वो पैरासीटामोल, फेनेलेमीन होता है और क्लोरफेनेलेमीन, ये जो तीन केमिकल होते हैं इसका कॉम्बिनेशन होता है, जो कि अपन यूज में ले सकते हैं, और साइड इफेक्ट्स नॉर्मली वही होता है, ठीक है, डाउजिनेस, डिजीनेस, एंजाइटी, इंसोमिया। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन की अभी अपने बात की थी, डोटावेरिन हो गया, डायसाइक्लोमीन हो गया, ठीक है, ये अपन यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स और इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, यानी फेरिंग्स है ना अपनी गले टाइप में, अगर अपने को दर्द वगैरह है वो उस टाइम पे देखने को मिल सकता है, जैसे अपन सर्दियों में भी अपन मोस्टली देखते हैं, ठीक है, अगर हमने कुछ ठंडा वगैरह खा लिया तो उस टाइम पे अपने को क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में जो एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो अपन ले सकते हैं। प्लस में पेन है इसके साथ में अपन कह सकते हैं एसिक्लोफेनेक, ठीक है, पैरासीटामोल जो जीरोडोल एसपी के नाम से जानी जाती है, ये अपन कह सकते हैं यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अपनी आती है वो आती है स्टोमक वॉर्म, यानी पेट में कीड़े हो जाना। उस कंडीशन में ये सभी को नॉर्मली पता है कि जब पेट में वॉर्म्स हैं वो हो जाते हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में मोस्टली ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में अल्बेंडाजोल जो टैबलेट है, ठीक है, या फिर जो ओरल सल्फेशन है वो अपन यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है हर्ट बर्न और पेट पे जो आती है वो आती है पेट में जलन या फिर हर्ट बर्न की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी गैस्ट्रिक जो है वो देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में अपन जो यूज में लेते हैं वो पेंटाप्राजोल हो गया, या फिर डाइजिन जो सिरप है वो अपन यूज में ले सकते हैं। तो पेंटाप्राजोल टेबलेट होती है, वो टेबलेट की फॉर्म में भी होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, जो कि 40 mg देखने को मिलता है, और एक डाइजिन सिरप होती है, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं हर्ट बर्न के लिए अपन यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी
कब्ज। ठीक है, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं अपन, जो बेसिक टैबलेट्स यूज में ले सकते हैं वो है बेसाकोडिल और पिरामाफिन। पिरामाफिन ये क्या है, सिरप फॉर्म के अंदर उपलब्ध होता है, और बेसाकोडिल है ये क्या है, टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये जो दो टैबलेट्स होती हैं वो अपन कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। बेसिकली ये जो टैबलेट्स होती हैं वो इन द नाइट फॉर्म के अंदर अपन कह सकते हैं यूज में लेते हैं, ताकि अपने मॉर्निंग के अंदर अपने जो स्टमक है वो इजीली एम्प्टी हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली टैबलेट्स होती हैं जो अपन कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज में लेते हैं। सो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर आपने देखा कि कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है, उसकी डोज क्या होती है। ठीक है, जनरल मेडिसिन होती हैं जो अपन नॉर्मली होम के अंदर यूज में ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।